गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार, टीचर यूपीएस मनछत्तर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है जाबिर बिन हैयान। इसके आज जो हम सवालात करेंगे कुछ, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सवाल नंबर 1 जो है ये क्या है। सवाल नंबर 1, जाबिर बिन हैयान कौन थे? जाबिर बिन हैयान कौन थे? जाबिर बिन हैयान जाबिर हैयान कोफे के एक गरीब अतार के फर्जंद थे। गरीब अतार होता अतर बेचने वाले के फर्जंद जो है, फर्जंद होता है बेटे थे। उन्होंने बहुत से उसूल और क़वाइद मरतब किए जो इल्म केमिया के लिए अहम और ज़रूरी माने जाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब और ख़ास कर कलमी शोरे के तेज़ाब की ईजाद की। उन्होंने बहुत से केमियाई दरियाफ़त किए। उन्होंने चमड़ा रंगने और बालों को काला करने का तरीका ईजाद किया। उन्हें इल्म केमिया का बाबा आदम माना जाता है। ठीक है, और ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 जो दूसरा है। सवाल नंबर 2 जो है ये हमारे पास ये है, जाबिर बिन हैयान की तालीम व तरतीब कहाँ हुई? देखो, जब जाबिर बिन हैयान अभी छोटे ही थे तो इनके वालिद साहब को किसी जुर्म की पादिश में फांसी की सज़ा हुई। अब उनकी तरबियत की जिम्मेदारी उनकी वालदा पर आई। उनकी वालदा ने उन्हें देहात में किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। देहात में उन्हें मामूली सी तालीम हासिल करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ की आज़ाद फ़िज़ा में उनकी हस्त तजस और अक्ल की तेज़ी परवान चढ़ी। कुछ साल बाद जाबिर वापस कोफा आए। यहाँ उन्हें मज़ीद तालीम का मौका मिला। उन्होंने तजर्बे करके मज़ीद तालीम हासिल की। तो अब सवाल नंबर 3 जो है यह है, जाबिर बिन हैयान का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे? देखो, जाबिर बिन हैयान का असली नाम जाबिर था। अरब में आज भी बेटे के नाम के साथ बाप का नाम कहने का दस्तूर है। ठीक है, वो बेटे के साथ जो बाप का नाम जोड़ते थे, इसीलिए उन्हें जाबिर बिन हैयान यानी हैयान का बेटा जाबिर पुकारते थे। वो केमियागरी में तजर्बे करते थे और उन्होंने इस इल्म के बुनियादी उसूल व क़वानीन अज़ा करके मरतब किए। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही अहम ईजादें की। बगदाद के खलीफा हारून रशीद ने उन्हें इनाम व अकराम से नवाजा। ये था हमारे पास सवाल नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर जो है 4 क्या है। सवाल नंबर 4 जो है, जाबिर बिन हैयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? जाबिर बिन हैयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? जाबिर बिन हैयान ने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। इसने सबसे पहले ठोस चीज़ों को बुखारात में बदलने का तरीका, जिसे सब्लिमेशन दरियाफ़त किया। दवाइयों को महफूज रखने का तरीका दरियाफ़त किया। ऑक्सीडेशन का तरीका दरियाफ़त किया, जिससे लोहे को फौलाद में बदलने और जंग से बचा जा सकता है। इसने चमड़ा रंगने और बालों को काला करने का तरीका भी दरियाफ़त किया। इसने अरक कशीद करने का आला ईजाद किया, जिसे रिटार्ड कहते हैं। ये था हमारे पास सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5 हैं। अब है दूसरा, जाबिर ने ही मदनी तेज़ाब और कलमी शोरे का तेज़ाब ईजाद किया। इसने सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया। इसके अलावा इसने इल्म केमिया के बुनियादी उसूल और क़वाइद दरियाफ़त करके मरतब किए।
अब है सवाल नंबर 5, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? देखो, जाबिर को बगदाद आने की दावत बगदाद के खलीफा हारून रशीद ने दी। जब जाबिर वहाँ गए तो उसे खलीफा ने इनाम व अकराम से नवाजा। अब सवाल नंबर 6 क्या है? लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? देखो, लेबॉर्ट्री इस जगह को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे किए जाते हैं। यही इतना सही इसका सवाल लिख सकते हैं जवाब आप। लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे किए जाते हैं, जैसे केमियावी या लेबॉर्ट्री, तिब्बी लेबॉर्ट्री और हैवानाती व नबतियाती की लेबॉर्ट्री। ठीक है, तो इसके अलावा सवाल नंबर जो है 7 इसमें है। सवाल नंबर 7 क्या है? नाइट्रिक एसिड को किस धातु के बर्तन में रखा जा सकता है? नाइट्रिक एसिड को किस धातु के बर्तन में रखा जा सकता है? देखो, नाइट्रिक एसिड को सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। जब जाबिर बिन हयान ने तजर्बे किए थे तो हर बर्तन में जो है सुराख होता था, वो सवाए सोने के बर्तन में उसको जब उसने डाला उसमें उसको सुराख नहीं हुआ था उस तेज़ाब से। इसका नाइट्रिक एसिड से उसमें सुराख नहीं होता, इसलिए उसने तजर्बा ये किया कि नाइट्रिक एसिड जो है सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। इसके अलावा इसके अलावा इसे शीशे के बर्तन में भी जमा रखा जा सकता है। देखो, शीशे के बर्तन में भी ये रह सकता है, वो भी नहीं टूटता फटता है, लेकिन शीशा सोने की तरह धात नहीं है, लेकिन उसे वो धात नहीं। यहाँ पूछा, सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि नाइट्रिक किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन धात होती है खाली सोना जो धात है। शीशे का बर्तन जो शीशा वो धात नहीं, इसलिए शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन धात जो है सोने को कहेंगे, सोने के बर्तन। ठीक है, अब है सवाल नंबर 8, 8वां जो सवाल है इसका, जाबिर बिन हयान को इल्म केमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? देखो, जाबिर बिन हयान को इल्म केमिया का बाबा आदम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने इल्म केमिया के बुनियादी उसूल व क़वाइद वज़ा करके मरतब किए। इसने ठोस चीज़ों को बुखारात में बदलने का तरीका, दवाइयों को महफूज रखने का तरीका, ऑक्सीडेशन, लोहे को जंग से बचाने का तरीका, चमड़ा रंगने का तरीका, बाल काले करने का तरीका, कलमी शोरे को जमा करने का तरीका दरियाफ्त किया। इसके अलावा इसने तेज़ाब ईजाद किए, रिटॉर्ट ईजाद की। इसलिए जाबिर बिन हयान को इल्म केमिया का बाबा आदम कहते हैं। ठीक है, बस इसका यही जवाब है 8 सवाल नंबर 8 का। अब पढ़ेंगे हम क्या? मुदर्रज झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरे कुछ दिए हैं, इधर से देखो। फ़िक्र लाहक होना, बोझ पड़ना, कूट कूट कर भरना, धुन सवार होना, बाबा आदम। इनको हमने क्या करना है? ये मुहावरे हैं कुछ, जैसे आपको पता है मुहावरे क्या होता है, इसको जुमलों में बनाना है। देखो, फ़िक्र लाहक होना क्या होता है? मुझे 8वीं के इम्तिहान की फ़िक्र लाहक हो गई है। तो ये इसका जुमला बना कि फ़िक्र लाहक होना होता है किसी की ज़्यादा फ़िक्र, बोझ पड़ना होता है किसी के ऊपर जिम्मेवारियाँ ज़्यादा। वालिद की वफ़ात के बाद कासिम के सर पर घर का सारा बोझ पड़ा। कूट कूट कर भरना, जैसे किसी में अच्छाई होती है, कूट कूट कर भरी होती है, उसमें मतलब जैसे बहुत ज़्यादा होना। जैसे आलम के दिमाग में इल्म कूट कूट कर भरा हुआ है। देखो, आलम जो है उसमें, उस आलम किसे बोलते हैं? जिसको जो बहुत सारा इल्म जानता हो, तो उसमें मतलब आलम के दिमाग में इल्म कूट कूट कर भरा है, इतना है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर इल्म है। धुन सवार होना, किसी के चीज़ के मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ का नशा जो है वो ये करना ही करना, वो सवार होना, धुन सवार होना से बोलते हैं कि ये हमने ऐसा करना है। मेरे सर पर आजकल मोटरसाइकिल खरीदने की धुन सवार हो गई है। तो ये है कि मतलब खरीदना है, ये मुझे सवार हो गई, मतलब मेरे शौक़ बढ़ गए हैं। जिस तरह बाबा आदम, यहाँ कोई नज़म व नस्क नहीं है, यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। इसका कानून वगैरह जो
अब देखो ये पढ़ेंगे हम, क्योंकि शॉर्ट बनानी पड़ती है वीडियो तो इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। सोचिए और झेल के जुमलों को पूर्ण कीजिए। देखो, ईजाद करने वाले को मौजूद कहते हैं, मिसाल है, एक मिसाल के हमारे पास ईजाद करने वाले को मौजूद कहते हैं। इसी तरह से केमिया बनाने वाले को क्या कहेंगे, अतर बेचने वाले को क्या कहेंगे, सब्र करने वाले को क्या कहेंगे। देखो, केमिया बनाने वाले को केमिया गर कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिया गिर कहते हैं। डैश डैश लिखा मैंने, इधर आगे लिखा, आप लिख सकते हो, केमिया गिर कहते हैं। अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। सब्र करने वाले को साबर कहते हैं। इसी तरह से रंगने वाले को डैश डैश कहते हैं। रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। शीशा बनाने वाले को शीशागर कहते हैं। जेवर बनाने वाले को डैश डैश, जेवर बनाने को सुनार कहते हैं। जेवर बनाने वाले को सुनार कहते हैं। अब देखो, लोहे के औजार बनाने वाले को डैश डैश कहते हैं। लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। पढ़ाने वाले को मालूम कहते हैं। इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। तो इसी तरह से आज ये हमारा जो है चैप्टर थोड़ा कंक्लूड होता है। तो ओके, दे दो इजाज़त, बाय।